दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले एक सप्ताह में दो शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें से एक तो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है, दूसरी एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, जो कि लगभग देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से, मतलब 2016 से 2023 आ गया, लगभग मिला के देखें तो 7 सालों से वैकेंसी जो है ये अटकी हुई है। और इसमें जो है फिलहाल फाइनल डिसीजन आने की उम्मीद है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के कुल जोड़ दिया जाए तो 7,842 पदों पर भर्ती की जो अड़चनें हैं वो अगले सप्ताह तक दूर हो सकती हैं। दोनों ही जो भर्तियां हैं इस पर जो याचिका है हाई कोर्ट में, उस पर फाइनल हियरिंग बहुत जल्द की जाएगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी ये दोनों शिक्षक भर्तियां शुरू होंगी और इससे बहुत बड़ी संख्या में जो लंबित अभ्यर्थी हैं, लंबित ही कहे जाएंगे क्योंकि लंबे समय से वे इस बात पर अटके हैं कि उनका चयन होगा या नहीं होगा, तो इस मामले का निस्तारण हो सकेगा और कई सारे अभ्यर्थियों के लिए उनके भविष्य की नई राहें खुल सकेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि 12,460 एक शिक्षक भर्ती आई थी। हालांकि जो नए अभ्यर्थी हैं शायद उनको इस मामले का पता ही ना हो। ये वैकेंसी तब आई थी जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त 5,948 और जूनियर एडेड के 1,894 पदों के विवाद हाई कोर्ट में हैं। दोनों ही मामलों में फाइनल हियरिंग अगले 7 दिनों में होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 12,460 भर्ती थी क्या। देखो, सपा सरकार के दौरान ये एक वैकेंसी आई थी जिसमें प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होनी थी और ये जो भर्ती थी ये बीटीसी जो अभ्यर्थी थे उनके लिए थी। लेकिन इसमें मामला ये था कि उस समय उत्तर प्रदेश के कुल मिला के देखा जाए तो 75 जिलों में से 24 जिलों में एक भी पद नहीं था। और जिन जिलों में एक भी पद नहीं था उन जिले के अभ्यर्थियों को ये कहा गया था कि आप किसी भी जिले में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद एक याचिका डाली गई थी बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो जिस जिले का है उसको पहले वहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसके बाद अन्य जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। और यही जो मुद्दा था, इसी पर विवाद हो जाता है और आगे चलकर वैकेंसी जो थी वो रुक जाती है। तो हालांकि जिन 51 जिलों में रिक्त पद थे वहाँ से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने जब कोर्ट में याचिका डाली थी तो उन्हीं के पक्ष में डिसीजन आ गया था। कोर्ट ने 18 अप्रैल 2018 को शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो कि चयनित हो चुके थे तो उनको नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। और 1 मई 2018 को फिर नई सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 जिले के लगभग 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। लेकिन बचे हुए 5,984 पदों पर अभी तक जो है डिसीजन लिया नहीं जा सका कि इनको किस प्रकार से नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जो अन्य जिले के अभ्यर्थी हैं वो मेरिट में टॉप पर भी हो सकते हैं। तो किसको नियुक्ति दी जाए किसको न दी जाए ये मामला लटका हुआ था। फिलहाल ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट से फाइनल हियरिंग होने के बाद ये मामला आगे बढ़ पाएगा। तो ये तो मामला हो गया 12,460 का। और आप जानते ही हैं जूनियर हाई स्कूलों में आपको पता ही होगा कि 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूल से प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के जो 1,504 पद खाली थे, तो इस पर जो मेरिट बनाई जानी थी तो 2 बार तो इसका रिजल्ट आ चुका है। उसके बावजूद भी ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो शिक्षा विभाग से स्टार्ट हो जाएगी और इस पर अंतिम सुनवाई जो है वो गुरुवार को होनी है। तो 2 बार इसका परिणाम भी आ चुका है। लेकिन अभी जो मामला है उसमें कुछ मामले रिजर्वेशन के हैं तो कुछ मामले इस पर भी अटके हुए हैं कि जो रिक्तियां तब शो गई थी, मतलब शो की गई थी, दिखाई गई थी, उसमें वर्तमान में थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। तो अभी जो वास्तविक स्थिति है इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोर्ट की ओर से आदेश हो जाता है, जो कि गुरुवार को सुनवाई होनी है, तो उसके बाद ये भर्ती भी आगे बढ़ेगी। तो 7 दिनों में हल होगा 2 शिक्षक भर्तियों का विवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि सहायक अध्यापक भर्ती मामला प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को 17 मार्च तक आदेश का अनुपालन करने की मोहलत
पूरा मामला क्या है आपको पता ही होगा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति मामले में याचियों को 1 नंबर देने के कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना याचिका कोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट ने गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को 1 नंबर देने का आदेश दिया है। तो इस पर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आदेश के पालन पर विचार किया जा रहा है, उनको 3 हफ्ते का समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 17 मार्च को अगली तारीख लगाई जाती है और 17 मार्च को आप कारण बताएं कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना अगर की गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। मतलब ये कि पूरी उम्मीद है कि 17 मार्च तक ये जो 1 नंबर वाला मामला है वो हर हाल में निपट जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती का एक और चरण पूरा हो सकेगा। हालांकि अभी जो मामला चल रहा है रिजर्वेशन का, उस पर जो है अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है और अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं जिस पर नियुक्ति में उनको बहुत कम सीटें मिली हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस पर कई बार मीटिंग वगैरह भी अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है और ये शिक्षक भर्ती ऐसी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है, आपको भारत की राजधानी दिल्ली में जॉब करने का अवसर मिलेगा। अभी हाल ही में एक आरटीआई डाली गई थी, तो आरटीआई के जवाब में जो रिक्त सीटों की संख्या प्राप्त हुई है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आरटीआई डाली गई है 18 जनवरी 2023 को, यानी कि डेटा जो है बिल्कुल लेटेस्ट है। और 20 जनवरी 2023 तक पीजीटी के बारे में बताया जा रहा है कि बायोलॉजी में 114, केमिस्ट्री में 147, फिजिक्स में 143, कॉमर्स में 115 और मैथ में 90 पद रिक्त हैं। तो ये तो रिक्त पद हैं पीजीटी के। इसके अलावा DSSS बहुत जल्द टीजीटी के साथ साथ पीआरटी के लिए भी वैकेंसी जारी करने जा रहा है। टीजीटी में कुल लगभग 12,000 पद होंगे और पीआरटी में जो पदों की संख्या है वो लगभग 1100 के आसपास हो सकती है। मैं आपको एक बार सारे आंकड़े फिर से दिखाता हूँ। आरटीआई के जवाब में ही ये आंकड़े DSSS ने शो किए थे और इसमें बताया गया था कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो पदों को आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑल ओवर जोड़ने पर ये लगभग 12,000 पद हैं और इसमें हिंदी टीजीटी, इंग्लिश टीजीटी, बंगाली, मैथ, नेचुरल साइंस, पंजाबी, संस्कृत और सोशल साइंस के 1504 पद हैं। सबसे ज़्यादा आवेदक इसी में रहते हैं। हालांकि हिंदी में भी पदों की संख्या शानदार है, इंग्लिश में तो 2053 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो मैथ वालों के लिए हैं, 3084 पद हैं। इसके अलावा अगर आप पीआरटी के बारे में बात करें तो पीआरटी में कुल जो कितने पद आएंगे तो इसकी संख्या बताई जा रही है 1019। ये सारा जो डेटा है ये आरटीआई के जवाब में DSSS की ओर से जारी किया गया है, जिस पर अगले कुछ दिनों में नया विज्ञापन, न्यू एडवर्टीजमेंट जारी होने की संभावना बताई गई है। फिलहाल फ्रेंड्स, देखना ये है कि ये नोटिफिकेशन कब तक आता है, लेकिन यह 2023 आपके लिए एक शानदार अवसर है और मैं आपसे कहूँगा कि 2023 के लिए अब बस आप एक स्लोगन याद रखिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बिकॉज ऑफ आगे के जो साल हैं उसमें कोई विशेष चुनाव वगैरह होना नहीं है, तो वैकेंसीज कम आएंगी। टू द पॉइंट बात करूँगा, फैक्ट। तो इस साल बहुत सारे अवसर हैं आपके पास, उसको भुनाइए। भुनाने का मतलब मेहनत कीजिए और इस साल सेटल हो जाइए, क्योंकि अगर सेटल इस साल नहीं हो पाए तो आपका संघर्ष लंबा जा सकता है। बाकी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। केवीएस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि केवीएस की परीक्षा अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, केवीएस टीजीटी के लिए प्री एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखो, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे 10 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न होंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दिसंबर में केवीएस का नोटिफिकेशन आता है, जनवरी में मतलब 26 जनवरी तक आवेदन लिया गया और उसके बाद फरवरी में परीक्षा स्टार्ट कर दी गई, वो भी 7 फरवरी से। और टीजीटी की जो परीक्षाएं होनी है 12, 13, 14 में होनी है। इसके बाद पीजीटी की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी और फिर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि आखिर जो केवीएस लिए करेंट अफेयर है वो कितना पढ़ा जाए। देखो फ्रेंड्स, समय तो आपको मिला नहीं और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पर
यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी है, साथ साथ पेडागॉजी और आपका जो विषय है, ठीक है, उस पर फोकस करिए। साथ ही साथ ये जो करंट अफेयर और स्टडी जीके का पोर्शन है, तो करंट अफेयर आप लास्ट 3 मंथ के जो करंट अफेयर हैं उसको आप ज़रूर पढ़ें। 3 मंथ की कंबाइंड पीडीएफ जिसमें एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है, सारी डिटेल्स के साथ प्रश्नोत्तर, मतलब जो प्रश्नोत्तरी टाइप एक पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इतना पढ़ लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि पीडीएफ को अगर आप तेज़ी से पढ़ेंगे तो 2-3 दिनों में आप निपटा लेंगे सारी पीडीएफ। तो अभी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। त्रैमासिक पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसमें आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो करंट अफेयर हैं वो दिए गए हैं और इतना मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा। ठीक है, तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।